Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 8 science, you are going to learn the chapter metals and non-metals. Very short question answers of this chapter will be covered in this video. First question is, what is the general name of the element whose properties are intermediate between those of metals and non-metals? अब आपको उस जनरल नेम के बारे में बताना है जो कि एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. येस, इट्स आंसर इज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स जो हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द प्रॉपर्टी विच अनेबल्स मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स. अब आपको मेटल्स की उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है जिसके थ्रू मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. येस, इट्स आंसर इज डक्टिलिटी. जैसे कि बच्चों आपने देखा कि मेटल्स की कितनी पतली पतली तारें बन जाती हैं और वो मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो वायर्स में कन्वर्ट होता है, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द प्रॉपर्टी विच अलॉज मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. अब आपको मेटल की उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है जिसके थ्रू मेटल्स से पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं. इट्स आंसर इज मायलेबिलिटी. मायलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे कि आपने एल्युमिनियम फॉइल्स देखी हैं जिसके अंदर खाना रैप करते हैं, इसमें कि एल्युमिनियम से पतली शीट्स बनाई गई हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम वन मेटल विच एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अब आपको लिक्विड मेटल का नाम देना है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है. इट्स आंसर इज मरकरी. मरकरी इज अ मेटल विच एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. फिफ्थ क्वेश्चन इज, नेम वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अब आपको एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. इट्स आंसर इज ब्रोमाइन. ब्रोमाइन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज अ नॉन मेटल. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इफ अ मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन अ हार्ड फ्लोर इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड. कभी आपने देखा है कि किचन में कोई बर्तन गिर जाए या कोई सिक्का गिरता है तो कितनी ज़्यादा आवाज़ होती है. सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सोनोरस, जिसकी वजह से मेटल्स को अगर वो हार्ड फ्लोर पे गिरते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है. सेवेंथ क्वेश्चन इज, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन मेटल टू विच इट कैन बी हैमर्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. अब आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि जिससे आयरन को पीट पीट के अलग अलग शेप्स के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. येस, इट्स आंसर इज मायलेबिलिटी. एट्थ क्वेश्चन इज, नेम द नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड. अब आपको हार्डेस्ट मेटल नॉन मेटल का नाम बताना है. इट्स आंसर इज डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल. जो कई बड़ी बड़ी कटिंग के लिए मशीन्स भी यूज़ होती हैं उनके भी आगे एजेस पे डायमंड को यूज़ किया जाता है because diamond is hardest non-metal. Ninth question is, name a non-metal which is a good conductor of electricity. अब आपको एक ऐसे non-metal का बताना है जो कि good conductor of electricity है. So its answer is graphite. Graphite is a non-metal which is a good conductor of electricity. 10th question is, name the gas evolved when a metal reacts with water. अब आपको उस गैस का नाम बताना है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो प्रोड्यूस होती है. इट्स आंसर इज हाइड्रोजन. 11th क्वेश्चन इज, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वाटर के साथ पूछा था. अब जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इसमें भी प्रोड्यूस होती है. 12th क्वेश्चन इज, नेम वन मेटल which reacts with dilute hydrochloric acid to produce hydrogen gas. अब आपको एक मेटल का नाम बताना है जो कि जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. तो इट्स आंसर इज जिंक. When zinc reacts with hydrochloric acid, it produces hydrogen gas. 13th question is, name one metal which does not react with dilute hydrochloric acid. अब आपको एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो कि रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. इट्स आंसर इज कॉपर. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 14th क्वेश्चन इज, नेम टू मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स फॉर फैक्ट्रीज.
So its answer is copper and iron. Copper and iron are used for making cooking utensils and water boilers for factories. 15th question is, name two metals which are used for making electric wires. Its answer is copper and aluminium. Copper and aluminium are used for making electric wires because these are good conductor of electricity. 16th question is, name the metal which is used in making thermometer. अब आपको उस मेटल का नाम बताना है जो कि थर्मामीटर्स को बनाने में यूज किया जाता है. इट्स आंसर इज मर्करी. मर्करी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे और इसीलिए इसको थर्मामीटर्स के अंदर यूज किया जाता है. 17th क्वेश्चन इज, नेम द मेटल which is used to galvanize iron and to protect it from rusting. अब आपको उस मेटल का नाम बताना है जो कि गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है. इट्स आंसर इज जिंक. Zinc is used to galvanize iron and protect it from rusting. 18th question is, name the metal which is used to make thin foils for packing medicines, chocolates and food items. अब thin foils का मतलब है जो कि कंटेनर पतले पत्ते जो बनते हैं ना मेडिसिन वगैरह के, उनके लिए. दैट इज अल्मोनियम. अल्मोनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिन फॉल्स फॉर पैकिंग मेडिसिन, चॉकलेट्स एंड फूड आइटम्स. 19th question is, name two metals which are used to make jewelry. दो मेटल्स का नाम बताना जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होते हैं. यस, इसका आंसर तो सबको पता होगा, सिल्वर एंड गोल्ड. गहने बनाने में जो मेटल्स यूज होते हैं, इट्स आंसर इज सिल्वर एंड गोल्ड. 20th question is, name the non-metal which is essential for maintaining life and inhaled during breathing. अब आपको ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. येस, ऑक्सीजन, विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. वी इनहेल इट ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. 21 क्वेश्चन इज, नेम वन नॉन मेटल यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. अब आपको एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट्स आंसर इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. 22. Which one metal is used in water purification process to make drinking water germ free? आपको उस नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि वाटर प्योरीफाई करने के प्रोसेस में यूज किया जाता है. येस, इट्स आंसर इज क्लोरीन. क्लोरीन इज यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस टू मेक ड्रिंकिंग वाटर germ free. Next question is, name two non metals which are used in fireworks. जो पटाखे होते हैं उनके अंदर जो नॉन मेटल्स यूज करते हैं उनका नाम बताना है आपको. इट्स आंसर इज सल्फर एंड फॉस्फोरस. सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द टू नॉन मेटल्स विच आर यूज इन फायरवर्क्स. 24th क्वेश्चन इज, विच नॉन मेटल इज यूज्ड एज अ फ्यूल. कौन सा नॉन मेटल जो है वो एक फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है. इट्स आंसर इज कार्बन. कार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल. 25th क्वेश्चन इज, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स शाइन. मेटल्स के ऊपर जो चमक होती है ना वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होती है. दैट प्रॉपर्टी इज लस्टर. उसके ऊपर जो चमक है उसको हम उसकी लस्टीरियस प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर शाइन होती है. 26th क्वेश्चन इज, नेम वन नॉन मेटल विच इज लस्टीरियस. अब आपको एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बताना है. मेटल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि उसकी प्रॉपर्टी है. नॉन मेटल कौन सा है. नॉन मेटल है आयोडीन. आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिस्टीरियस, जिसमें चमक होती है. 27th क्वेश्चन इज, नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स. कौन से ऐसे दो मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं चाहे वो ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हो तब भी. सो इट्स आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which metal is generally used for making a sewing needle. जो सिलाई मशीन के अंदर नीडल यूज होती है उसको बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है. इट्स आंसर इज आयरन. जो वो सुई होती है उसको बनाने के लिए आयरन से बनाया जाता है उस सुई को, स्विंग नीडल जो है. 29th क्वेश्चन इज, विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब. कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बल्ब की फिलामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है. Yes, its answer is tungsten.
Tungsten is a metal which is used for making filament of a bulb. Next question is, name two major non-metals which are present in fertilizers and enhance the growth of plants. दो ऐसे non-metals का नाम बताना है आपने जो कि fertilizers के अंदर present रहते हैं. Its answer is नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ये पौधे की ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहते हैं, इसीलिए ये फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ. अब आपको ऐसे दो सॉफ्ट मेटल्स के नाम बताने हैं जिनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं. इट्स आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिसको हम चाकू से कट कर सकते हैं. These are the soft metals. Next question is, which non-metal is used to disinfect water? कौन सा ऐसा non-metal है जिसको पानी को disinfect करने के लिए यूज किया जाता है? अभी मैंने पहले भी बताया. Yes, its answer is chlorine. Chlorine is used to disinfect water. Germs free करने के लिए मैंने पहले बताया था ना एक क्वेश्चन में. Next question is, a purple colored non-metal forms a brown solution in alcohol which is applied on wounds as an antiseptic. Name the non-metal. अब आपको उस non-metal का नाम बताना है जो कि एक ब्राउन से कलर का होता है और इसको आपके जख्मों पे लगाया जाता है. Its answer is iodine. Iodine is a non-metal which is applied on wounds. Next question is, in which liquid sodium and potassium are kept? सोडियम और पोटेशियम क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसीलिए इनको किस लिक्विड में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल. सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल इज यूज्ड एज अ थिन फिल्म ऑन स्वीट्स. मिठाइयाँ तो सबने खाई होंगी, उसके ऊपर एक पतली सी शाइनिंग लेयर जो होती है जो कि चांदी का वर्क बोलते हैं जिसको हम. येस, दैट मेटल इज सिल्वर. उस लेयर को, चांदी के वर्क को सिल्वर मेटल से बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मली चांदी का वर्क कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why is graphite used as an electrode in batteries? ग्रेफाइट को एक इलेक्ट्रोड के तौर पे क्यों यूज़ किया जाता है बैटरीज के अंदर? इट्स आंसर इज बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर. ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड के तौर पे बैटरीज में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड. इट्स आंसर इज silver. Silver is a metal which cannot displace hydrogen from dilute acid. Next question is, what happens when magnesium is burnt in air? जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या होता है? Its answer is, magnesium burns with a white dazzling flame and white powdery magnesium oxide is formed. जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो एक वाइट से कलर की फ्लेम निकलती है उसमें से और वाइट पाउडरी मैग्नीशियम जो है वो फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल इज यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड पैकेजिंग. खाने को जब हम पैक करते हैं तो कौन सा मेटल जो है वो उसकी पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है? इट्स आंसर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज यूज इन फूड पैकेजिंग प्रोसेस. आपने देखा है जब आप चिप्स का पैकेट लेते हो या कोई पैकेट लेते हो वो कितना ज़्यादा फूला हुआ होता है? उसका रीज़न होता है उसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है. नाइट्रोजन फिल करने से उसमें जो भी प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो उससे बाहर आ जाती है और आपका खाना सेफ रहता है. Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSA Tutorial for more such informative videos. अब वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना और प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना.